हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है भारत और फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2021 नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित की गई थी और अजीत डोभाल ने जो है अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 7 जनवरी 2021 को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक भारत और फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2021 जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और जो कि अभी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का जो प्रतिनिधित्व है वो फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति है उनके राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया। और चर्चा का जो प्रमुख जो क्षेत्र जो था वो कोविड 19 टीके, भारत प्रशांत क्षेत्र, परमाणु, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग थे। तो ये सब जो है उसमें मतलब चर्चा हुआ है। और रणनीतिक संवाद का जो अंतिम जो संस्करण जो है फरवरी 2020 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और ये दोनों देशों के साथ जो है मेजबानी के रूप में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है CUBP द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन को भी संबोधित किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है जैव विविधता की रक्षा के लिए आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली जो है अभी वन प्लैनेट समिट OPS 2021 को जो है आयोजित किया गया। और ये जो है ये इसमें अभी मुख्य एक मतलब एक जो पहल जो है जो इनिशिएटिव जो है उसको भी शुरू की गई। तो 11 जनवरी 2021 को एक वन प्लैनेट समिट OPS 2021 के चौथे संस्करण का जो है आयोजन फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा पेरिस जो कि फ्रांस में है वहाँ पे वर्चुअली इसको किया गया था ताकि अगले दशक में प्रकृति की रक्षा के लिए जो है वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वार्ता तैयार की जा सके। और शिखर सम्मेलन का जो विषय जो है वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और अक्टूबर 2021 में जो है चाइना में आयोजित होने वाले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में इन वार्ताओं का उपयोग किया जाएगा। और कोविड 19 के कारण इसे जो 2020 में स्थगित कर दिया गया था। इस कार्यक्रम को जो है संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो मैनुएल डी ओलिवेरा गुटेरेस के महासचिव, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास द्वारा खोला गया था। और ये जो शिखर सम्मेलन जो है इसमें अभी भारत, ब्राजील, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका US ने भाग नहीं लिया था सॉरी। और विशेष रूप से जो है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन जो कि जलवायु मुद्दों के एक मजबूत प्रस्तावक है, क्योंकि उन्होंने जो है 2030 तक 30% अमेरिकी भूमि और पानी के संरक्षण का वादा किया था। और इस OPS 2021 का जो प्रमुख जो फोकस का जो विषय जो था मेन जो फोकस का विषय जो था वो चार था। वो OPS ने चार प्रमुख फोकस क्षेत्र के लिए पहल शुरू की। और ये ऐसे है कि विषय जो था वो स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना था। पहला जो था विषय वो था आरंभ की गई पहल। और इसका विषय था एग्रो इकोलॉजी को बढ़ावा देना। देन दूसरा जो पहल जो था वो आरंभ की गई पहल वो मतलब प्रकृति और लोगों के लिए जो है उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन था। और सेकंड जो था वो था 2030 तक भूमध्य सागर को एक
करण या समुद्र बनाना। देन चौथा जो सॉरी थर्ड जो था वो महान हरी दीवार के लिए त्वरक। और चौथा जो था वो था उच्च उष्ण कटिबंधीय जंगलों और वर्षावनों के संरक्षण के लिए गठबंधन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत और वियतनाम ने जो है वर्चुअल तरीके से 13th जो रक्षा सुरक्षा वार्ता है वो की है। तो 12 जनवरी 2021 को 13th जो भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद जो है उसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। डॉक्टर अजय कुमार रक्षा सचिव भारत सरकार और लेफ्टिनेंट जनरल गुयन ची विन उप रक्षा मंत्री सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम ने जो है बैठक की सह अध्यक्षता की। और इस बैठक के दौरान जो है दोनों ही पक्षों ने जो है दिसंबर 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन से उभरे कार्य योजना पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। और आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान जो है दोनों ही देशों ने 7 एमओयू पर साइन किए। और दोनों ही पक्ष जो है रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल पर प्रगति की समीक्षा की, व्यापक सामरिक भागीदारी के ढांचे के तहत दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच जुड़ाव बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएफआरसी और एमएसएफ ने जो है एक वैश्विक इबोला वैक्सीन का भंडार बनाने में सहयोग किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 12 जनवरी 2021 को विश्व के 4 प्रमुख स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज आईएफआरसी और मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स एमएसएफ ने जो है वैक्सीन अलायंस गवी से वित्तीय सहायता के साथ एक वैश्विक इबोला वैक्सीन का स्टॉक जो है करने के लिए सहयोग किया है। और टीकाकरण जो है उस पर अभी रणनीतिक सलाहकार समूह के विशेषज्ञ एसएजीई ने ये इबोला वैक्सीन की 500,000 खुराक को अचानक इबोला के प्रकोप के लिए एहतियात के तौर पर भंडारित करने की सिफारिश की है। और वर्तमान में जो है भंडार में वैक्सीन की 6,890 खुराकें उपलब्ध है, जिसे आने वाले दिनों में अनुशंसित स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। और ये जो इबोला वैक्सीन जो है, इंजेक्टेबल सिंगल डोज इबोला वैक्सीन मर्क द्वारा निर्मित तीव्र और डोहमे कॉर्प है। और स्टॉक पाइल को स्विट्जरलैंड में अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज में जो है संग्रहित किया जाएगा और 48 घंटे के भीतर देश को इसकी आवश्यकता होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2021 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का 85th रैंक रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 15 जनवरी 2021 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2021 ग्लोबल रैंकिंग जारी किया गया है, जहां पे भारत को जो है वीज़ा मुक्त स्कोर 58 के साथ 85th रैंक पर रखा गया था। और वीज़ा मुक्त स्कोर में कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीज़ा के 58 देशों का दौरा करना है। और भारत ने जो है ताजिकिस्तान के साथ अपनी रैंक साझा की है। और अभी जो कि 2020 में जो है भारत ने 84th रैंक प्राप्त किया था। सूचकांक में जो है जापान द्वारा 191 के वीज़ा मुक्त स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा था। और ये लगातार 3 वर्षों से जो है इस पद को संभाल रहा है। इसके बाद जो है क्रमशः 190 और 189 के वीज़ा मुक्त स्कोर के साथ सिंगापुर और जर्मनी जो है उसका स्थान रहा है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।